नमस्कार। हम इस समय सारनाथ में हैं। वाराणसी का ये सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली दीक्षा दी थी। यहाँ आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में बुद्ध के अनुयायी आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए, उनके विचारों से जुड़ने के लिए। आइए हम यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे कि आज जब ये देश तमाम धार्मिक विभाजन विभेदकारी ताकतों से जूझ रहा है, तब यहाँ जो लोग बुद्ध में विश्वास करते हैं, जो आए हुए हैं, वो किस तरीके से बुद्ध को देख रहे हैं, किस तरह से बुद्ध को महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, सतीश जी हैं। सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, आप यहाँ आए हुए हैं तो सिर्फ दर्शन की लालसा से आए हुए हैं या बुद्ध के विचारों से आपकी सहमति भी है? दोनों हैं। बुद्ध एक व्यापक हैं, मतलब एशिया के, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, प्रकाश पुंज है पूरे एशिया में। हम लोगों को दुर्भाग्य था कि भारत में ही बुद्ध धर्म भारत में ही रह गया। सारी मतलब भारत में उत्पत्ति हुई, लेकिन भारत के लोगों में उतना जितना फैलना चाहिए था भारत में नहीं फैल पाया। इसके पीछे क्या वजह है, देखते हैं क्यों नहीं फैल पाया? इसके पीछे यहाँ की जैसे बुद्ध के विचार थे, रूढ़िवादिता हमको लगती है यहाँ पे, जैसे अभी भारत के लोग निकल नहीं पाए, और जैसे हिंदू जो विचारधारा था वो कुछ ज़्यादा ही छाई, और उसको क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब ग्रहण नहीं कर पाए उसको विचारों, जो जिसे समाज में भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, अपर कास्ट जैसे है, जिसे कह सकते हैं, तो वो उन्होंने उस बुद्ध को उस ढंग से नहीं देख पाया जिस ढंग से होना चाहिए था। कि तो ये सतीश जी हैं। सतीश जी का कहना है कि यहाँ जो सनातन धर्म की जातीय व्यवस्था थी उसने बौद्ध धर्म को लगातार क्षति पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया और उसे बढ़ने नहीं दिया, जबकि दुनिया ने बुद्ध के विचारों को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। अच्छा, यहाँ एक बात आती है, हिंदू धर्म कहता है बार बार कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। इसको लेके आप क्या मानना है? क्योंकि हिंदू धर्म में हर अच्छे, जैसे कोई भी महापुरुष जन्म ले रहे हैं कहीं से भी, तो उसको एक तरह से अपना लेते हैं कि नहीं ये मेरे हैं। क्योंकि जब भारत की जनता बुद्ध की ओर भाग रही थी, तो उसको बचाने के लिए वो अपने में समाज के नहीं बुद्ध हमारे हैं, इसलिए कि जनता भाग न पाए, जैसे माइनॉरिटी में ना आ जाए। जैसे शंकराचार्य जी आए, जब शंकराचार्य जी एक बहुत बड़ा, बुद्ध को समझिए कि हटाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। अच्छा, एक अलग सा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ज़्यादा प्राचीन मानते हैं आप या सनातन धर्म को? सर, ये तो शोध का विषय है, और ये हालांकि बौद्ध भी हिंदू से ही एक तरह से कहा जाता है, जो हम लोग पढ़े हैं जहाँ तक निकला है, लेकिन उसे शोध करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, जैसे भाषा है, लोग कहते पाली, बुद्ध धर्म का जितने ग्रंथ है पाली वाली में हैं सब जी। तो जो शोध हुए हैं, बौद्ध का प्रामाणिक शोध है कि हाँ ये शिलालेख है, तो यहाँ इन्होंने पाया, तो उसका एक बड़ी चीज़ यही है। आपने भी पाली का जिक्र किया, तो पाली से पुराने संस्कृत के ग्रंथ नहीं मिलते, संस्कृत बाद की भाषा, और हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ संस्कृत में है, पाली में कोई नहीं है। हाँ, तो वही कंफ्यूजन है ना, वो शोध का विषय है कि जैसे पाली से क्यों अपभ्रंश, जैसे अपभ्रंश हो गया हिंदी भाषा में, अपभ्रंश लोग कहते हैं संस्कृत से निकला है। संस्कृत जब संस्कृत इतना सुव्यवस्थित था तो फिर हिंदी तोड़ के आने की क्या ज़रूरत थी फिर चीज़ें। अब पाली बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ बाहरी ग्रंथों से लेंगे बुद्ध के, तो लगता है नहीं वहाँ से लिया गया। हिंदू का अवतारवाद जो जैसे है, बहुत सारा मतलब बुद्ध का फोटोज है, जैसे नाग वाला है और शयन वाला है, तो लगता है उनको विष्णु अवतार घोषित कर देते हैं सब अपने लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता हम माइनॉरिटी में न चले जाएं, जब भी हमारा स्थान, जब भी कहीं भी नाम लेना होता है तो हिंदू धर्म नाम नहीं लेते हैं, बौद्ध का ही नाम लिया जाता है कि नहीं हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं। तो बुद्ध की एक बहुत व्यापक और बहुत महान चीज़ है, और सारी दुनिया बुद्धत्व की ओर लौट रही है, एक तरह से कह सकते हैं। साइंटिफिक है, एक तरह से विज्ञान की राह है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सतीश जी ने बताया कि बौद्ध धर्म सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि विज्ञान की राह है, जिसे अपना करके दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं बुद्ध को अपनाने में पीछे खड़ा दिख रहा है। धन्यवाद। इस समय आजमगढ़ से आए हुए त्रिभुवन बौद्ध जी हैं।
त्रिभुवन बौद्ध जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई वो आज भारत में कमतर क्यों दिखता है, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फैला, बहुत सारे लोगों ने अपनाया, तो क्यों भारत में क्यों कमतर दिखता है? इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कारण है कि इसका पतन तो नहीं हुआ, समूल नष्ट नहीं हुआ। बाबा साहब बर्मा में गए थे 14 मई 1953 को जी। और बर्मा में बाबा साहब कहे कि ये बुद्ध धर्म जो है हमारे देश से भले ही नष्ट हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, लेकिन समूल नष्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि अभी उसकी कलियाँ, उसकी जो कलियाँ बाकी है, उसकी कड़ी बाकी है, और मैं उस पुनः बौद्ध धर्म के वृक्ष को लगा करके और पुनः भारत में स्थापित करूँगा। और बाबा साहब वही वहाँ घोषणा करते हैं। बाबा साहब को वहाँ बोध सत्व की उपाधि मिलती है। और उसके बाद जब बाबा साहब आते हैं तो 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत भूमि की जो पावन पवित्र भूमि नागपुर में है, तो बाबा साहब वहाँ दीक्षा लेकर के 14 अक्टूबर 1956 को पुनः बौद्ध धर्म के जो पतन हुआ था, वो कालांतर में उस पर विषय लंबा हो जाए, नहीं मैं जाना चाहता हूँ। उसके तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाबा साहब ने पुनः स्थापित किया और पुनः हमारे बीच में इस देश में पुनः स्थापित हुआ। और आज दिखाई दे रहा है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश से लोग आए हैं, और देश ही नहीं विदेश से भी लोग आए हैं। अपना लाखों लाख रुपया खर्च करके भगवान बुद्ध की धरती को नमन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में आकर के लाखों लाख रुपया खर्च करके जो है यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर फिर इसके बाद शाम को कार्यक्रम होगा, और यहाँ पर आकर के कार्यक्रम में देखिए कितने लोग, आप सबका ये देख लीजिए, आपके सामने हैं। तो आप किस चैनल से हैं? न्याय चैनल से। ये भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, इसको आप अपने चैनल के माध्यम से फैलाएंगे, तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने हमसे बात किया, और आपको भगवान बुद्ध की मंगल कामना हो कि आप इसी तरह से अपने चैनल को आगे बढ़ा करके समाज की सेवा में आप समर्पित रहेंगे। मैं इन्हीं बच्चों के साथ बात को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विद्याशंकर बौद्ध जी हैं। तो विद्याशंकर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ ग्राम चकनारायणपुर, तो बढ़िया हूँ जौनपुर से। तो क्या आपको लगता है कि जो बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई थी, तो क्या फिर से अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगा हिंदुस्तान में, भारत में? बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत हैं, हाँ। सिर्फ विकृतियाँ जो हैं उसे दूर करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। यहाँ जिस तरीके से तमाम और धर्मों को मान्यता मिली है, उस तरीके से बौद्ध धर्म को मान्यता तक आज तक नहीं दी गई। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? यहाँ सभी धर्मों की मान्यता है, हाँ। भारत के राज्य चिन्ह में बौद्ध धर्म ही लहरा रहा है। सम्राट अशोक की लाट जो है, उसमें जो धम्म चक्र है, वो बौद्ध धर्म से ही लिया गया है। नींव तो सब बौद्ध धर्म की ही है, सिर्फ हमें उसे झुठला रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग भी सापेक्ष तौर पे बुद्ध को अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिए, अलग नहीं होने देना चाहते, और बुद्ध का जो सम्मान है वो भी नहीं करना चाहते हैं। भाई, कोई किसी को अपना मानना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? बौद्ध है, बौद्ध धर्म, पहली बात है बौद्ध धर्म नहीं है, वो धम्म है, मार्ग, जीवन जीने की कला है। उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है, चाहे अपने आप को बौद्ध कहे या न कहे। यही जो बात अभी आपने कही कि बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है, तो भारत में तो ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन दुनिया में चाहे थाईलैंड हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, हर जगह धर्म के तौर पर स्वीकार किया गया है। हम उसको कहते हैं, तो ये गलत कहते हैं, ये गलत कहा जा रहा है कि गलत सही हम उसको निराकरण नहीं करेंगे जी। लेकिन बौद्ध है, धर्म है, जैसे धम्म है, आप धर्म कहते हैं, तो उसे हम कैसे निकार सकते हैं? तो क्या आप हम अगर कह रहे हैं हम मार्ग माने, तो क्या ये हिंदू धर्म का ही एक मार्ग है? पहली बात है कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है, ये हमें मालूम नहीं। हिंदू धर्म का सनातन कहते हैं कि आदिकाल से चला रहा है। आदिकाल का कोई सीमा से निर्धारित है नहीं, तो अनंत, मतलब उसके लोग तो कहते हैं कि हम अनंत, धर्म की परिभाषा में धर्म वहाँ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा की रचना मान ली गई है। धर्म मजहब रिलीजन, अगर किसी धर्म के कोई प्रवर्तक है, जिसके संस्थापक हो, उसका कुछ मार्गदर्शन हो,
तो वो धर्म हो सकता है। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मांड के साथ ही ब्रह्मा को जोड़ दिया जाता है कि ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की और उसके बाद विष्णु पालक हैं, शिव है साथ में। ऐसा है कि मैं हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ जी हाँ, जी सिर्फ और मेरे जानकारी में तो यही है, हिंदू धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी दे चुका है। जी। अच्छा, बुद्ध के बारे में कुछ अगर आपको कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तौर पे बुद्ध को देखें? बुद्ध के विचारों से, उनके बताए हुए मार्गों से देखें, मार्गदर्शक के रूप में हाँ, और उनके बताए हुए मार्गों पर चलें, अपना जीवन सफल करें। कुछ महत्वपूर्ण विचार जो आप कहना चाहें बुद्ध के? जी, बुद्ध के महत्व मतलब अनंत विचार होंगे, लेकिन एक दो आप जो कोट करना चाहें इधर आपके माध्यम से दर्शकों तक जाए। बुद्ध के विचार जो हैं मानव के लिए शील है, शील के माध्यम से जीवन जीना है। सामान्य लोगों के लिए पंचशील है, अष्टशील है, अष्टांगिक मार्ग है। इसके माध्यम से जीवन जिए, अपने दुखों का जो कारण है, जो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसके उपाय हैं, अष्टांगिक मार्ग, उसके माध्यम से अपना जीवन सफल बनाएं। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ आज बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बार पुनः लोग बुद्ध से जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ रही है संख्या लगातार। ये वही भारत देश है जहाँ कभी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। सम्राट अशोक के काल में भारत बौद्ध बुद्धमय था, लेकिन बीच के समय में जब अशोक वंश का, मौर्य वंश का पतन हुआ या उसे नष्ट किया गया, तो उसके साथ बौद्ध को भी पराजित किया गया, लेकिन वो फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ ऐसे अतिथि हैं जो भारतीय नहीं हैं, म्यांमार के हैं, साथ में भारत से भी हैं। तो हम दोनों लोगों से, चूँकि जो लोग म्यांमार से हैं वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो हम उनसे थोड़ी सी देखेंगे कि इंग्लिश में वो अपनी बात रखें। उससे पहले जो हिंदी बोल सकते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार वर्मा है और मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री कर रहा हूँ पाली भाषा से, जो बुद्ध भगवान से ही रिलेटेड है। तो अश्विनी पाली भाषा से, जिसके जानकार आज बहुत कम मिलते हैं, बुद्ध के सारी रचनाएं, बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि आप भाषा पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं आवाज़। आप हमें बताइएगा कि संस्कृत ज़्यादा पुरानी भाषा है या पाली? जैसा कि अगर आप हिंदुज़म को देखेंगे तो हिंदुज़म के लोग यही बोलेंगे कि वो संस्कृत पुरानी है, और अगर आप पाली वाले लोगों से मिलेंगे तो कहेंगे कि पाली भाषा पुरानी है, और अगर आप प्राकृत वाले लोगों से मिलेंगे तो वो लोग कहेंगे कि प्राकृत पुरानी है। अगर हम दूरदृष्टिता रखें तो आप देख पाएंगे कि ये तीनों में से किसी को आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी पुरानी भाषा है। जब तीनों का आप अध्ययन करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि तीनों एक दूसरे की बहन हैं। जी। आप एक दूसरे को माता पुत्री का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये तभी आपका संभव होगा जब आप भाषा को अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से शिलालेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शिलालेख हैं वो प्राकृत में भी हैं, पाली में बहुत कम है। पाली में एक्चुअली क्या है ना, जो पाली भाषा है या लिपि है? पाली लिपि है, और भाषा मतलब भाषा उनकी मागधी थी। भगवान बुद्ध की जो भाषा है वो मागधी है। जो श्रीलंका से बुद्ध वचन आया, उस बुद्ध वचन को पाली भाषा कहा जाता है, और जो भाषा है वो मागधी है। जी। तो पाली का क्या मतलब, बेसिक ओरिजिन श्रीलंका? नहीं, ओरिजिन यही इंडिया से ही हुआ है, लेकिन श्रीलंका में जब तीसरी संगीति हुई, जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा। उनके साथ में 4 उनके साथी थे जो बनकर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने जो राजा देवानाम्पियतिस थे उनको उपदेश किया, वो उससे बहुत प्रभावित हुए। इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और वहाँ की जो प्रजा थी उन्होंने इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप जिसको स्वीकार करना चाहते हैं उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। और इस वजह से भारत में बौद्ध धर्म फला और फूला। उसके बाद में ऐसा आया कि भिक्षुनी बनना चाहती थी कुछ महिलाएं, और भिक्षुनी
को भिक्षुणी ही बना सकती हैं। भिक्षुणी से इनका तात्पर्य भिक्षुणी जिसको हम लोग कहते हैं वो भिक्षुणी के तौर पे संबोधित कर रहे हैं। उसको पाली में भिक्षुणी कहते हैं, भिक्षुणी को ही। जी तो उनको बनाने के लिए अब किसी महिला जो हो भिक्षुणी हो वही बना सकती है। तो जब ये उन्होंने संदेश भारत भिजवाया, अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र जी, तो यहाँ फिर व्यवस्था की गई, जो संघमित्रा थी उनकी बहन महेंद्र की, वो भिक्षुणी के रूप में यहाँ से जाती हैं और वहाँ पर भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है श्रीलंका में। तो वो लिखित रूप में वहाँ होता है। और जो त्रिपिटक यहाँ से गया था वो मौखिक परंपरा में गया था, और लिखने की जो लिखिबद्ध परंपरा हुई वो वहाँ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी हमसे बात करने के लिए। हम अपने म्यांमार के साथियों से थोड़ी सी बात करते हैं। प्लीज टेल मी योर नेम। My name is Silananda. In master in degree study is in Bali. प्लीज से समथिंग अबाउट द बौद्ध धर्म। About this Dharma, in addition, all the Buddha is Indian language in this we study now. हमारे साथ इसमें उपासिका बिंदु गौतम जी हैं। बिंदु जी से हम तमाम चीज़ें आज, जो कि बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, आज वो धर्म भारत में कमतर है जबकि दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बिंदु जी, क्या वजह रही कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत में कम होता चला गया? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज त्रिवेदी पावनी पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। हाँ सर, ये तो बहुत दुखद स्थिति है कि जो धर्म यहीं फला फूला, जिस समय भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय पूरा भारत बौद्धमय था। तो यह विचारधारा जो थी, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, तार्किक थी, वैज्ञानिक थी, वो दूसरे देशों में गई। आज वो देश फल फूल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो विषमतावादी नीतियाँ थी उसके कारण यहाँ से बुद्धिज्म को ख़त्म कर दिया गया। जबकि ये खत्म करने के पीछे किन शक्तियों का, किन ताकतों का हाथ आप मानती हैं? क्योंकि मानवतावादी बुद्ध की विचारधारा थी, क्षमता पे आधारित थी। यहाँ कुछ लोग विषमता पे आधारित थे। विषमतावादी लोग जो थे वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ समतावाद फैले, सभी लोग एकदम जो है कि खुशहाल रहें। वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ खुशहाली रहे। तमाम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं सभी लोग उसको ले, केवल अपना एकाधिकार समझने के लिए यहाँ से बुद्ध की शिक्षाओं को खत्म किए। स्वार्थी किसी ने कुछ लोग जो आप करें, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे क्या, अगर संकोच ना हो रहा हो तो? हमको कोई संकोच नहीं है। यहाँ पे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं, देखिए दो व्यवस्थाएं, एक बुद्धवादी एक ब्राह्मणवादी है। जो यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी वो जातियों पे आधारित थी, तो वो इस पर एक ही जाति का वर्चस्व रहता था। जैसे उसको वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा लेना, क्षत्रिय का कार्य था जो है कि लड़ाई झगड़े करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, शूद्रों का काम था सेवा करना। लेकिन हम तथागत बुद्ध की शिक्षाएं थी कि जिसके अंदर जो क्वालिटी हो वह अपने क्वालिटी का विकास कर सकता है, वो किसी भी प्रकार के उस पर जो बंधन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हिंदू मैथोलॉजी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आप कर रहे हैं हिंदू मैथोलॉजी की, वो बुद्ध जी को भी भगवान विष्णु का अवतार कहता है, ये आपको ठीक लगता है? नहीं, ये सरासर गलत है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, मैं किसी का अवतार नहीं हूँ, क्योंकि इसमें अवतारवाद नहीं है। एकदम बुद्धिज्म में अवतारवाद को नकार दिया गया है, किसी के अवतार नहीं थे तथागत बुद्ध। लगातार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म साइंटिफिक है, जबकि हिंदू धर्म को पाखंड के तौर पे चिन्हित करते हैं, ये क्या ठीक लगता है? जी जी, एकदम यह वैज्ञानिक धर्म है। जैसे बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध में ये कहा गया, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च, ये बुद्धा हम बंदामी शम्मदा, कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो अतीत में भी कल्याणकारी थी। जैसे अतीत का मतलब जो बीत गया, भूतकाल में भी कल्याणकारी थी, वर्तमान में भी कल्याणकारी हैं, भविष्य में भी कल्याणकारी हैं। 2500 साल पहले भी बुद्ध के जो सिद्धांत थे कल्याणकारी थे, मानव के लिए थे, पशु पक्षियों के लिए कल्याणकारी थे। करुणा थी, मैत्री थी, दया किसको नहीं चाहिए, करुणा किसको नहीं चाहिए। वर्तमान में भी वो कल्याणकारी हैं और भविष्य में भी कल्याणकारी रहेगी। जितने ही लोग बुद्ध को जानेंगे उतने ही ये फैलती जाएंगी शिक्षाएँ, उतना ही लोग स्वीकार करेंगे और फलेंगे फूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और भी उपासिकाएं हैं। मीरा बौद्ध। मीरा जी, ऐसे कौन से विचार हैं बुद्ध के जो आपको बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट करते हैं?
बुद्ध जी का विचार तो समानता का जैसे अधिकार है हमारे बुद्ध जी की विचारधाराओं में सभी को एक समानता का अधिकार तो संविधान ने भी दिया। हाँ जी। तो और कौन सी ऐसी चीजें हैं बुद्ध जी के जैसे कि किसी को मतलब गुस्सा आने की चीज़ अंदर नहीं है, तो इसलिए सभी को मतलब प्रेम नाम की चीज़ चाहिए। अपना हित हो चाहे दुश्मन हो, सबको प्रेम कर देते हैं। मानव एक समान। हाँ, आप आगे आ जाइए। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। क्या नाम है आपका? कंचन बौद्ध नाम है मेरा। कंचन जी जी। और कंचन जी, आपको बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं, कौन सा मार्ग जो धम्म कहते हैं, तो मार्ग में ऐसा क्या दिखता है कि आप आज अनुसरण करके बौद्ध धर्म के साथ खड़ी हैं? बुद्ध के सभी धारणाएं जो भी विचार हैं सारे अच्छे हैं। मानव एक समान, इसका एक सभी लोग कहते हैं उदाहरण है। तो मानव ये जाति धर्मों से बहुत ऊंची चीज़ है। ये हमारा बहुत पुराना इतिहास है, इसको मिटाया गया है। जैसे विश्व नालंदा यूनिवर्सिटी है और ये सारनाथ है, तो यहाँ कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, सारी पुराना ही इतिहास हमारा है। तो इसको सारी चीज़ें, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम सभी एक समान हैं। इसमें सभी धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जाति वर्ण व्यवस्था से कोई वो है। बहुत सारे जनरल के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, सभी समान ज़्यादा संख्या में। अभी मैं 5 सालों, अभी बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, मैं उस बार भी बुद्ध पूर्णिमा 2023 में भी यहाँ आई थी। उसकी संख्या में इस बार जो है 4 गुना मैं भीड़ देखी हूँ। और लोग आ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें हैं यहाँ ग्रहण, सारे फायदे, यहाँ मंगल ही हो रहा है, सबका कल्याण ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा कुछ भी नहीं, सब पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव है, ये कह रही है उपासिका जी कि लगातार बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग बुद्ध के वैज्ञानिक मार्ग को अपना रहे हैं। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म किस तरह से अलग है, इस पर आप कुछ कहें? हिंदू धर्म जातिवादी व्यवस्था है और इसमें आप भी जानते हैं सभी वर्ण व्यवस्था है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको हटाना चाहिए। एक को ऊंचा एक को नीचा बताना, जैसे कि जनरल ओबीसी SC ST, ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ें हैं। इससे बच्चे जो हमारे एजुकेशन लेवल पे जा रहे हैं, ये बहुत आप लोगों के जरिए मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के साथ ही जातिवादी व्यवस्था होती है, वो पढ़ने जाते हैं। अभी आप लोग जैसे हमारा समाज कहता नहीं, कहाँ हो रहा है, आप जाके देखिए ना, हर जगह जातिवादी व्यवस्था है। टाइटल की वजह से लोगों को, बच्चों को बहुत सी चीज़ें चेंज मिलती हैं। वहीं आप कैटेगरी वाइज जैसे टाइटल चेंज होता है, वैसे ही कि हाँ ये SC है, OBC है, जनरल है, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग बौद्ध दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और पहले बौद्ध तो हम लोग थे ही, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग तो पहले से ही बौद्धिस्ट हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो अभी उपासिका जी ने कहा कि लगातार जो जाति असमानता हिंदू धर्म की है, उससे नाराज लोग एक समानता के लिए, समता के लिए लगातार और वैज्ञानिक मार्ग के लिए बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। धन्यवाद।